नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कहने को तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर हैरानी की बात है कि इस देश में कोई केंद्रीय चुनाव आयोग ही नहीं है, बल्कि यहां के 50 राज्य अपनी देखरेख में चुनाव कराते हैं। मजे की बात यह है कि अगर किसी राज्य में कोई उम्मीदवार कुल इलेक्टोरल वोट के 50% से एक इलेक्टोरल वोट भी अधिक हासिल कर लेता है, तो दूसरे उम्मीदवार द्वारा जीते गए बाकी के इलेक्टोरल वोट भी उसी के खाते में जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसा कि अमेरिका के नेवाडा राज्य में जहां ट्रंप और बाइडेन के बीच मामला फंसा हुआ है, वहां यही नियम लागू होगा। जैसे कि इस राज्य में 6 इलेक्टोरल वोट है। अगर बाइडेन या ट्रंप में से कोई भी प्रत्याशी 4 इलेक्टोरल वोट हासिल करता है, तो बाकी के 2 वोट भी विजयी प्रत्याशी के हिस्से में जुड़ जाएंगे। तात्पर्य यह है कि भारतीय चुनाव जैसी साफ सुथरी पारदर्शिता अमेरिकी इलेक्शन में देखने को नहीं मिलती है, बल्कि यह जितनी उलझी हुई है उससे कहीं ज्यादा उबाऊ भी है। भारत में 24 घंटे के भीतर प्रत्याशी की हार जीत का फैसला हो जाता है, मगर अमेरिका जैसे विकसित देश में यह प्रक्रिया महीनों पहले शुरू होती है और चुनाव परिणाम आने में महीने भी लग जाते हैं। खास बात यह है कि जिस वक्त चुनावी मतगणना चलती है, अमेरिका लगभग ठहर सा जाता है और जनता किसी अनहोनी की आशंका से अपने तमाम काम धंधे बंद कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के समर्थक अमेरिका की सड़कों पर हैं। अमेरिका में हथियार रखने और उसे लेकर कहीं भी चलने का अधिकार के कारण लोगों की भीड़ हथियारों से लैस है। कल मिशिगन, पोर्टलैंड और न्यूयॉर्क में लोगों ने हथियार लहराकर न सिर्फ प्रदर्शन किए, बल्कि दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। अमेरिकन पुलिस ने 11 से ज्यादा ऐसे उत्पातियों को हिरासत में लिया है जो हैमर बंदूकें लेकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। अमेरिका में उलझते चुनाव परिणामों और ट्रंप द्वारा अपने समर्थकों के उकसाने की वजह से यह माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ट्रंप के बयानों में आक्रामकता और तानाशाही प्रवृत्ति की झलक साफ साफ दिखती है। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल के चुनाव में वे पिछड़ गए हैं। उनके जीतने की उम्मीद किसी चमत्कार से ही हो सकती है। नेवाडा राज्य में 6 इलेक्टोरल वोट है और यहां पर जो बाइडेन ट्रंप पर बढ़त बढ़ाए हुए हैं। 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके जो बाइडेन के लिए यह 6 वोट उनकी विजय का हिस्सा हो सकता है। यहां 87% वोटों की गिनती हो चुकी है और मात्र 13% वोटों की गिनती ही बाकी है। ट्रंप का कोर्ट जाने का पैतरा फिलहाल लगभग असफल हो गया है। ऐसे में वे अमेरिका को आगजनी और तोड़फोड़ की भेंट चढ़ाकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इसके मुकाबले बाइडेन समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से वे एक तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं, यानी दोनों ही नेताओं के समर्थक किसी भी वक्त एक दूसरे से टकरा सकते हैं। खास बात यह है कि उनके पास खतरनाक हथियार भी मौजूद है। चीन भी कहीं न कहीं जलती आग में घी डालने की कोशिश में लगा हुआ है। खबर है कि चीन की एजेंसी अमेरिका में स्थिरता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रच रही है। इससे पहले अमेरिका में श्वेत आंदोलन में गत महीने चीन की साजिश का भंडाफोड़ हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि पोर्टलैंड की पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है और उनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। इससे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे पर मचे घमासान में चीन फायदा उठाने की फिराक में है। इस बार यह संघर्ष श्वेत अश्वेत के बीच न होकर अमेरिकन की आपसी लड़ाई में तब्दील कराने की चालें चली जा रही है। अमेरिका में ट्रंप समर्थक उग्र हैं और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनके लिए ट्रंप की पराजय पचा पाना मुश्किल दिखता है। इन हालात में वे अमेरिका की सड़कों और मार्केट में बड़ी तोड़फोड़ कर सकते हैं। आमतौर पर अमेरिकन गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे में उन पर नियंत्रण करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से ट्रंप अपने जहरीले बयानों से इन समर्थकों को खुलेआम भड़काने में लगे हैं, जिससे यहां और बीते वक्त के साथ स्थिति चिंताजनक हो रही है। आपको बता दें कि परसों चीन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका पे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। चीन के विवादास्पद बयान से उसके मकसद का पता भी चलता है। चीन की मीडिया ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वजह से हिंसा और आक्रोश है, लेकिन चीन में इससे लोगों का मनोरंजन हो रहा है। चीन ने वोटों की गिनती के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी तंज कसा है कि चुनाव के बाद देश यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, सेपरेटेड स्टेट यानी विभाजित राज्य हो जाएगा। यह बातें वह चीन कह रहा है जिसकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है और जहां एक तानाशाह की उंगली पर चीन के लोग गुलामों की तरह रहते हैं। अमेरिका में भड़क रही हिंसा अभी तक बड़े शहरों तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में यह तेजी से फैलती हुई छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों को अपनी चपेट में ले सकती है। ग्रामीण इलाकों में शहरों के मुकाबले रिपब्लिकन ज्यादा तादाद में है। ऐसे में यहां बड़े पैमाने पर दक्षिणी पंथी समर्थकों पर संयुक्त अटैक हो सकते हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की कमी है, जिससे इस टकराव को नियंत्रित करने में मुश्किल आ सकती है। अमेरिका में हिंसा की आशंका के मद्देनजर व्हाइट हाउस प्रमुख वाणिज्य क्षेत्रों और बाजारों की सुरक्षा पूरी तरह बढ़ा दी गई है। सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस को किले में तब्दील कर दिया है। राष्ट्रपति के आवास परिसर के चारों तरफ एक अस्थायी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। न्यूयॉर्क से लेकर ह्यूस्टन
बोस्टन और वाशिंगटन से शिकागो तक प्रमुख दुकानों और स्टोर्स पर सुरक्षा के लिए लकड़ी के फ्रेम लगा दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सितंबर 2020 के माह में लोगों ने सितंबर 2019 के मुकाबले 65% लोगों ने ज्यादा हथियार खरीदे हैं। यह छोटे हथियार है जिन्हें आसानी से छुपाकर कहीं भी आया जाया जा सकता है। इससे भी लोगों की घबराहट को समझा जा सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल गोली मारने की घटनाओं में 69% वृद्धि हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका में हर साल 1,15,000 लोगों की जान किसी न किसी हिंसा के कारण जाती है। अगर अमेरिका में कोरोना वायरस से हुई मौतों को अलग कर दिया जाए तो यहाँ अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोग ऐसे में मौत मारे गए हैं, जबकि अमेरिका एक बार फिर चुनावी जंग का अखाड़ा बन रहा है और कई विदेशी ताकतें उसे जलाने के लिए मसाले पकड़े बाट जो रही है। अमेरिका में 2020 आम चुनाव को हालिया अमेरिकी इतिहास का सबसे विभाजनकारी चुनाव ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की अंकरवादी सोच और आक्रामकता भी कहीं न कहीं उत्तरदायी है। ऐसे जॉर्ज फ्लोयड के समर्थक भी मौके की तलाश में घूम रहे हैं। उन्हें चीन की खुफिया एजेंसी पीछे से लीड कर रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर विरोधी ताकतें धीरे धीरे सिर उठाने लगी है और अमेरिका में हिंसा दंगे की पटकथा पर तेजी से साजिशें गढ़ी जा रही है। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। इसका बड़ा निशाना वाशिंगटन डीसी को बनाया गया था, परंतु इस बार पूरा अमेरिका हिंसा के टारगेट पर है। ऐसे में बढ़ते तनाव और आक्रोश से देश के कई राज्य बारूद के ढेर पर खड़े हैं, जहां किसी भी वक्त हिंसा की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका को बचाने की चुनौती अब केवल ट्रंप के हाथ में ही नहीं है, वे तो खुद ऐसे हालात निर्मित कर रहे हैं जिससे जो बाइडेन की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाए। ट्रंप अमेरिका को आग की भट्टी के किनारे पर खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को शांत और धैर्य रखने वाला कोई बयान नहीं दिया है, उल्टे उन्होंने अपने बयानों में भड़काने वाली बात कही है। चुनावी मतगणना के दौरान ट्रंप द्वारा अपनी जीत का ऐलान करना समर्थकों को उकसाने वाली दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद के विपरीत परिणाम से समर्थकों में नाराजगी बढ़ना लाजमी है, जिसके बाद वे अपनी भड़ास हिंसा करके ही निकालेंगे। जबकि जो बाइडेन ने लोगों से नतीजे के बाद ही राष्ट्रपति बनने की बात कही थी। यह एक ऐसा बयान था जिसमें लोकतंत्र के प्रति सम्मान झलकता है, साथ ही एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ का प्रतिबिंब भी दिखता है। खास बात यह है कि जो बाइडेन ने अभी तक एक धीर गंभीर राजनेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। वे अपने चुनावी कैंपेन में मुद्दा आधारित बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका और विश्व के लिए बेहतरीन काम किया है, परंतु आखिरी वक्त में वे हताशा का शिकार हो रहे हैं। अगर उनकी वजह से अमेरिका गृहयुद्ध जैसे हालात की तरफ बढ़ता है तो उनकी 4 साल की उपलब्धियां पूरी तरह गौण हो जाएगी। इसलिए ट्रंप को रिटायरमेंट लेते वक्त अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।